हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका दिल्ली जीके बाई पीके सर चैनल पर। तो इसमें हम देखेंगे दिल्ली जीके। और दिल्ली जीके में हमने स्टार्ट किया हुआ था दिल्ली की ज्योग्राफी। तो सबसे पहले देख लेते हैं दिल्ली है कहाँ पे। ये हमारी अर्थ है और इसमें सबसे पहले हम इंडिया ढूंढते हैं। ये है इंडिया और इंडिया के अंदर ये है दिल्ली। ठीक है, ये है दिल्ली। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जो दिल्ली का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है वो पढ़ चुके हैं। दिल्ली का एरिया क्या है और दिल्ली की बाउंड्रीज क्या है। तीन ओर से हरियाणा से घिरी हुई है दिल्ली और एक साइड से यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली की बाउंड्री टच होती है। ठीक है, अगर आप दिल्ली का मैप देखो तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि दिल्ली के तीन साइड में हरियाणा है और बाकी साइड में ये यूपी है। ठीक है, ये वाला एरिया आपका दिल्ली का है। ठीक है, इधर ये गुड़गांव, फरीदाबाद, ठीक है, सोनीपत, रोहतक, ये सब क्या है, ये वाला पोर्शन इधर कंप्लीट हरियाणा है। ठीक है, और इस तरफ से ये है यूपी वाला एरिया। तो ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि दिल्ली का जो प्राकृतिक विभाजन है, यानी कि दिल्ली को कितने पार्ट में हम मोटे तौर पर ज्योग्राफिकली बांट सकते हैं। ठीक है, तो उसका हम देखेंगे। तो एक बार आप दिल्ली की बाउंड्री अच्छे से देख लो। ठीक है, दिल्ली की लोकेशन। ठीक है, ये है दिल्ली और इसमें अब हम देखेंगे कि कौन से मेन ज्योग्राफिकली तीन पार्ट हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहाड़ी भाग, ठीक है, जिसको बोलते हैं द रिज। ठीक है, पहाड़ी भाग। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे है यमुना बाढ़ का मैदान, यानी कि यमुना फ्लड एरिया। और तीसरे नंबर पे है मैदानी भाग, यानी कि प्लेन एरिया। ठीक है, तो पहाड़ी भाग, यमुना भाग का मैदान और मैदानी भाग, ये तीन भाग हैं अगर हम देखें भू आकृतिक दृष्टि से, जिसको दिल्ली को हम इन तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की, तो जो दिल्ली है वो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में है। ठीक है, यानी कि गंगा और यमुना का जहाँ पर दोआब क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर ये लोकेटेड है। और यहाँ पर अरावली की रेंजेस पाई जाती है। अरावली क्या है, दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी है। ठीक है, और उनका कुछ विस्तार दिल्ली रीजन तक भी पाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कहाँ पर दिल्ली रीजन पे अरावली का विस्तार है, तो अभी देखते हैं। ये हमारा मैप है। तो इस मैप में अगर हम ये वाला पार्ट देखें, जो बॉटम वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ वाला रीजन, ठीक है, इस पार्ट पर क्या है, अरावली का विस्तार है। ठीक है, हालांकि बहुत ही छिन्न भिन्न पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, लेकिन अरावली की जो शाखाएं हैं वो यहाँ तक भी आई हुई है। ठीक है, इस एरिया तक। इसमें क्या है, अरावली का जो कहाँ तक जाती है, ये फरीदाबाद के पास मेवात एक एरिया है, वहाँ तक अरावली का विस्तार पाया गया है, जो कि लगभग छोटी छोटी हाइट पे है। ठीक है, ज़्यादा हाइट नहीं है। मैक्सिमम ये अगर देखा जाए तो 300 मीटर ऊंची पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ हैं। इस एरिया को या इन पहाड़ियों को हम बोलते हैं दिल्ली की पहाड़ियाँ या फिर दिल्ली रिज। ठीक है, अब दिल्ली रिज में और क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे ऊंची अगर चीज़ पूछी जाए, ठीक है, इसमें सबसे ऊंचा स्थान अगर दिल्ली रिज का पूछा जाए तो वो है भाटी गांव। ठीक है, एक गांव है जिसको बोलते हैं भाटी गांव। ठीक है, भाटी गांव विलेज। ठीक है, भाटी विलेज। ठीक है, तो इन रिज में ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये दिल्ली की पहाड़ियाँ हैं, इनमें सबसे ऊंचा गांव है भाटी गांव। ये सबसे ऊंचा स्थान है जिसकी हाइट है 332 मीटर। ठीक है, और हाइट हम कहाँ से लेते हैं, हाइट हम समुद्री तल से या फिर मेन सी लेवल से लेते हैं। ठीक है, 322 मीटर इसकी हाइट है। इसके अलावा दिल्ली की जो ये रिज है, इसको हरा फेफड़ा भी कहा जाता है, दिल्ली का हरा फेफड़ा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पश्चिम से
धूल भरी आंधी आती है तो उनको ये रोकता है दिल्ली में एंटर करने से, ठीक है, क्योंकि बाकी दिल्ली के एरिया से ये थोड़ा सा ऊंचा है, ठीक है, थोड़ा सा ये ऊंचा है, ठीक है, ये वाला पूरा रीजन। आई होप आपको दिल्ली का रिज समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट, यानी कि जिसको बोलते हैं यमुना बाढ़ का मैदान, ठीक है। इसमें बेसिकली कौन सा एरिया आता है, ठीक है, ये वाला बेसिकली मैदानी एरिया आ जाता है, यानी कि यमुना बाढ़ का मैदान, यानी कि जो यमुना के आसपास वाला एरिया है, ठीक है, यमुना के आसपास वाला एरिया, ठीक है, ये इसमें आता है। इसमें से मेनली आपका दिल्ली के जो गीता कॉलोनी, भजनपुरा, वजीराबाद, ये सब एरियाज हैं, ये आते हैं। इसको बोलते हैं यमुना बाढ़ का मैदान, यमुना बाढ़ का मैदान। यमुना बाढ़ का मैदान, इसमें क्या होता है, जब ये बारिश की ऋतु होती है, यानी कि जब वर्षा का टाइम होता है, तो मैदान के पानी से ये वाला एरिया जो है ये पानी से लगभग ढक जाता है, ठीक है, और इसकी मिट्टी में नमी ज़्यादा बनी रहती है। और जो तीसरा पार्ट है वो है मैदानी एरिया, जो बाकी मोस्टली एरिया है वो है मैदानी एरिया, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल मेन सी लेवल से हाइट है वो है लगभग 175 से 200 मीटर तक, ठीक है, ये मैदानी एरिया है, 200 मीटर तक इसकी हाइट है, ठीक है। और इस एरिया को बांगर भी कहते हैं, बांगर, ठीक है। और इसमें मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और अगर बात करें खनिज इसमें कौन सा मिलता है, तो इसमें गार्नेट और अबरक, ये दो खनिज मेनली मिलते हैं, ठीक है। तो ये दिल्ली की जो है 3 भाग थे वो हमने डिस्कस किए, जो प्राकृतिक रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले पहाड़ी भाग यानी कि द रिज, दूसरा हो गया हमारा यमुना बाढ़ का मैदान, और तीसरा हो गया मैदानी भाग, ठीक है। अब देखते हैं जो दिल्ली का अपवाह तंत्र है, यानी कि जो दिल्ली में रिवर एरिया है, ठीक है। तो यमुना अगर आप देख पा रहे हो दिल्ली की जो है मेन नदी है। अब जो ये यमुना नदी है ये कहाँ से बहती है, अगर आप देखोगे दिल्ली का मैप, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो दिल्ली में नॉर्थ से साउथ तक यमुना बहती है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ तक। अच्छा, उस तरफ कौन सा है, मैंने आपको बताया था 3 तरफ हरियाणा है, ठीक है, केवल इस तरफ ईस्टर्न साइड में यूपी है, बाकी तीनों साइड में हरियाणा है। अब ये हरियाणा से आती है, ठीक है, हरियाणा में के किनारे किनारे आती है और फिर ये दिल्ली के इस एरिया से गुजरती है यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी दिल्ली में नॉर्थ टू साउथ जाती है। और जो यमुना के अगर आप देखोगे जो यमुना के आसपास बसा हुआ एरिया है, ठीक है, यमुना के आसपास जो ईस्टर्न साइड में ये वाला एरिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांस यमुना, ठीक है, ट्रांस यमुना एरिया या फिर ट्रांस यमुना दिल्ली या फिर जमुना पार। जो जमुना पार का एरिया है वो ये वाला है, ठीक है। जमुना से पार करके अगर इस तरफ हम आते हैं तो ये वाला दिल्ली का एरिया कहलाता है जमुना पार का एरिया, ठीक है। यमुना नदी दिल्ली में आने से पहले कहाँ कहाँ होके आती है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल, ठीक है, और फिर यूपी हरियाणा है ना, यहाँ से होते हुए, और ये बाद में फिर आगे इधर ये यमुना इधर मुड़ जाती है, यूपी में चली जाती है आगे, ठीक है। अगर बात की जाए दिल्ली में जो यमुना है वो कहाँ से प्रवेश करती है, जो एंटर करती है, यहाँ पर एक गांव है, ठीक है, उस गांव का नाम है पाला गांव, ठीक है। तो पाला गांव के पास नदी जो है एंटर करती है, ठीक है, पाला गांव के पास यमुना नदी दिल्ली में एंटर करती है। और जहाँ पर एग्जिट करती है, यानी कि जहाँ पर निकलती है, तो यहाँ बॉर्डर के पास एक गांव है जैतपुर गांव, ठीक है। तो यहाँ से बॉर्डर के पास से उत्तर प्रदेश में चली जाती है, ये यूपी वाला रीजन आ जाता है, जहाँ से फिर यमुना दिल्ली से एग्जिट हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक इसमें इम्पोर्टेंट ध्यान देने योग्य बात यह है कि दिल्ली के अंदर जो यमुना की लेंथ है वो है लगभग 22 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 22 किलोमीटर लेंथ है किसकी, यमुना की, यमुना या जमुना की, ठीक है।
और हरियाणा में कहाँ से निकलती है, तो हरियाणा में हथनी कुंड बैराज है, ठीक है, हथनी कुंड बैराज है जो कि हरियाणा में है, वहाँ से ये निकलती है नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। तो हमने देखा दिल्ली में यमुना नदी जो है दिल्ली की मेन नदी है, 22 किलोमीटर इसकी लेंथ है। हाँ, एक चीज़ और, वजीराबाद तक जो ये नदी है, ठीक है, दक्षिण की ओर बहती है। अगर आप देखोगे वजीराबाद तक ये नदी क्या है, दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर जाती है, पूर्व में मुड़ जाती है ये, ठीक है, यहाँ से पूर्व में मुड़ जाती है और फिर यूपी में चली जाती है। अगर कंटिन्यू दक्षिण में आती तो फिर ये हरियाणा में आ जाती है आगे, ठीक है, लेकिन ये पूर्व में मुड़ जाती है वजीराबाद के बाद और फिर ये ईस्ट में यूपी तक चली जाती है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आज हमने जो पढ़ा एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि दिल्ली का जो प्राकृतिक विभाजन है वो दिल्ली 3 एरिया में बेसिकली बटी हुई है, द रिज, ठीक है, दूसरा था यमुना बाढ़ का मैदान और तीसरा मैदानी भाग। अगर रिज की हम बात करें तो रिज में हमने देखा इसको दिल्ली की पहाड़ियाँ या फिर दिल्ली रिज कहते हैं। इसकी मैक्सिमम हाइट जो है अप्रोक्स वो 300 मीटर तक है और दिल्ली रिज जो है राजस्थान की पहाड़ियों के पर्वत स्कंद की तरह बना हुआ है। यह 2 ऊंचे पर्वत शिखरों के मध्य में स्थित है। अपेक्षाकृत नीचे एवं सपाट भूभाग को जहाँ से मार्ग गुजरता है उसे पर्वत स्कंद कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था भाटी गांव जो है दिल्ली रिज का सबसे ऊंचाई पे है जिसकी हाइट 322 मीटर है। इसके अलावा दिल्ली रिज को दिल्ली का हरा फेफड़ा भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक यमुना नदी और पहाड़ी क्षेत्र का संपूर्ण भाग जो है ट्रायंगुलर है, ठीक है, त्रिभुजाकार है, जिसका शीर्ष भाग वजीराबाद है और जो इसका बेस है वो तुगलकाबाद और महरौली के बीच का एरिया है ये वाला, ठीक है। दक्षिण में तुगलकाबाद और महरौली के मध्य का क्षेत्र कोही कहलाता है, ठीक है। कोही जो तुगलकाबाद और महरौली दिल्ली के जो क्षेत्र हैं उनके बीच के हिस्से को कहते हैं कोही, ठीक है। हमने पढ़ा था यमुना बाढ़ का मैदान, इसमें कौन सी चीज़ें आती है, इसमें बेसिकली खादर रीजन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो मिट्टी होती है यहाँ की वो हल्की बलुई होती है और इसके अंदर गीता कॉलोनी भजनपुरा वजीराबाद वाला एरिया आता है, ठीक है। यह मिट्टी नमी को बना के रखती है, वर्षा होने के बाद इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैदानी भाग हमने पढ़ा था, तो मैदानी भाग की जो समुद्र तल से हाइट रहती है वो लगभग 175 से 200 मीटर की हाइट रहती है मीन सी लेवल से, ठीक है। इसके अलावा मैदानी भाग में अगर हम बात करें तो इसको बांगर भी कहा जाता है, ठीक है। मैदानी भाग को क्या कहा जाता है, बांगर। और यह है दिल्ली का जो पहाड़ी भाग के उत्तर में और जीटी रोड के पश्चिम में लोकेटेड है, ठीक है। यह पहाड़ी थी, ठीक है, इसके नॉर्थ में, ठीक है। हमेशा नॉर्थ जो ऊपर की साइड होता है, किसी भी मैप को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले ऊपर की तरफ नॉर्थ लिखते हैं, नीचे की तरफ साउथ और राइट साइड ईस्ट और इस तरफ वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शंस ऐसे लिखी जाती है। मैंने आपको बताया था दिल्ली के जो यमुना के मैदान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, गार्नेट और अभ्रक मिलता है, ठीक है। दिल्ली के अपवाह तंत्र में हमने देखा था दिल्ली की जो मेन रिवर है वो है यमुना। कहाँ से आती है, ये हरियाणा से आती है और हरियाणा से भी पहले कहाँ से उद्गम स्थल क्या है यहाँ पे, तो उद्गम स्थल है यमुना का यमुनोत्री। यमुनोत्री कहाँ पर है, ये उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री एक हिमनद है और वहाँ पर एक जगह है बंदरपुंज, ठीक है। तो बंदरपुंज जिसकी मीन सी लेवल से हाइट है 6316 मीटर, ठीक है। इतनी ऊंची जगह से निकल के फिर यमुना आती है नीचे मैदानी एरिया में और फिर उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए दिल्ली में एंटर कर जाती है। दिल्ली में एंटर करके फिर दिल्ली से एग्जिट करती है जो, तो भी यूपी में ही दोबारा से प्रवेश कर जाती है। 22 किलोमीटर की लेंथ जो है दिल्ली में, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जो यमुना पार वाला एरिया है उसको ट्रांस यमुना दिल्ली कहते हैं या फिर जमुना पार दिल्ली बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अधिकांश तो उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली की पूर्वी सीमा रेखा के रूप में बहती है। हमने देखा था ये दिल्ली का लगभग ऐसा मैप था और यहाँ से जो दिल्ली बह रही थी, इधर वाला एरिया क्या है, यूपी। जो ईस्टर्न साइड में है वो है यूपी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो यमुना के बाद जो दिल्ली में जो स्टेट है वो है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। हमने पढ़ा था दिल्ली जो है
पाला गांव में एंटर करती है और एग्जिट जो करती है जैतपुर गांव के पास एग्जिट करती है। ठीक है, पहले दिल्ली में जो यमुना एंटर करती है वो नॉर्थ से साउथ आती है और फिर ईस्टर्न साइड में मुड़ जाती है। एक जगह है वहाँ पे, कौन सी जगह है, वजीराबाद। ठीक है, टोटल लेंथ जो है यमुना की वो थी 22 किलोमीटर। और हरियाणा में एक हथनी कुंड बैराज है। ठीक है, वो कौन सी नदी पे है, वो यमुना नदी पे है। और इसी हथनी कुंड बैराज से, यहीं से पानी जब खोल देते हैं तो दिल्ली में पानी की आपूर्ति आती है। ठीक है, दिल्ली में पानी कहाँ से आता है, हथनी कुंड बैराज से, जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में यमुना नदी पे बनाया हुआ है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे दिल्ली की प्रमुख झीलें और फिर देखें कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था दिल्ली की बाउंड्री, दिल्ली की लोकेशन और एनसीआर में कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से स्टेट्स आते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।